नमस्कार बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीधा और प्रतिलोम समानुपात के बारे में सीखेंगे। बच्चों, जब दो राशियों में इस प्रकार का संबंध हो कि एक राशि को हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं दूसरी राशि उसी अनुरूप बढ़ती जाए, तो इन दोनों राशियों के संबंध को समानुपात कहा जाता है या सीधा समानुपात कहा जाता है। दूसरी ओर अगर एक राशि को हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं दूसरी राशि उसी अनुरूप घटती जाए यानी उल्टा हो, तो ऐसे संबंध को हम लोग प्रतिलोम समानुपात कहते हैं। पहली स्थिति में क्या था कि एक राशि को जैसे जैसे बढ़ाते हैं दूसरी राशि उसी अनुरूप बढ़ती जाए, या एक राशि को जैसे जैसे घटाते हैं तो दूसरी राशि भी उसी अनुरूप घटती जाए, तो दोनों के बीच जो संबंध होता है, दोनों राशियों के बीच का संबंध को हम लोग सीधा समानुपात कहते हैं, या कहते हैं कि दोनों राशियां एक दूसरे के सीधा समानुपाती हैं। और जो दूसरी स्थिति बताए कि एक राशि को जैसे जैसे बढ़ाते हैं उसके अनुरूप दूसरी राशि अगर घटती जाए, या एक राशि को जैसे जैसे कम करते जाए दूसरी राशि उसका उल्टा बढ़ती जाए, तो ऐसी स्थिति में दोनों राशियां एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती कहलाती है, अथवा दोनों के बीच के संबंध को हम लोग प्रतिलोम समानुपात कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम दुकान जाते हैं और दुकान जाकर के कुछ सामान खरीदते हैं, तो क्या पाते हैं, जब वस्तुओं की संख्या अधिक होती है तो हम लोगों को अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है अथवा कम मूल्य चुकाना पड़ता है। बच्चों, आप जानते हैं कि मान लीजिए आप कलम खरीदने के लिए जाते हैं किसी दुकान में, 2 कलम खरीदते हैं, 2 कलम के लिए कुछ मूल्य लगता है। अगर आप 5 कलम खरीदना चाहिए तो 5 कलमों का मूल्य 2 कलमों की मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा कि कम होगा? निश्चित रूप से अधिक होता है। यानी जैसे जैसे वस्तुओं की संख्या बढ़ती जाए कुल मूल्य भी अधिक होते जाता है। ठीक उसी तरह से अगर आपके पापा बैंक में धन जमा करते हैं तो उस धन के बदले में बैंक क्या करती है, ब्याज देती है। अब यदि आपके पापा बैंक में अधिक धन जमा करें तो उन्हें अधिक ब्याज मिलेगा अथवा कम ब्याज मिलेगा? निश्चित रूप से बैंक में जमा धन की राशि जैसे जैसे अधिक होगी अर्जित ब्याज की राशि भी उसी अनुरूप बढ़ती जाती है। यानी बैंक में जमा धन की राशि और अर्जित ब्याज एक दूसरे का सीधा समानुपाती हुआ। अब तीसरे उदाहरण पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए किसी निश्चित दूरी को तय करना है, तो दूरी को तय करने में अगर हम चाल को बढ़ाते जाते हैं, चाल अगर अधिक करें तो तय करने में लगा समय अधिक होता है अथवा कम होता है? आप जानते हैं कि जब गाड़ी की चाल तेज करते हैं, अधिक करते हैं, तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में हमें कम समय लगता है। यानी चाल कम करेंगे तो अधिक समय लगता है और अधिक करते हैं तो कम समय लगता है। दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है। तो इस तरह से चाल और समय का जो संबंध हुआ, निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय और चाल के बीच का जो संबंध है, ये एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, अथवा दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम समानुपात में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चौथे उदाहरण पर ध्यान दीजिए। चौथा क्या है? मजदूरों की संख्या और किसी कार्य को पूरा करने में लगा समय। आप जानते हैं कि जब हम अधिक मजदूर लगाते हैं तो कोई काम कम समय में पूरा होता है, और जब कम मजदूर लगाते हैं तो अधिक दिन लगता है, अधिक समय लगता है। इस तरह से मजदूरों की संख्या और कार्य पूरा होने में लगा जो समय है, इन दोनों के बीच भी विपरीत संबंध है। दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, अथवा दोनों में प्रतिलोम समानुपात होता है। यहाँ 1, 2, 3 टेबल दिए हुए हैं। तीनों टेबल में देखिए x और y के मान दिए गए हैं। x के जो मान है, मान लीजिए x1, x2, x3, x1 का मान 20 है, x2 का मान 17 है, x3 का मान 14 है, और उसके संगत y के जो मान है 40, 34, 28 है। हम लोग को पता करना है कि x और y में सीधा समानुपात है अथवा प्रतिलोम समानुपात है। इसके लिए देखिए क्या करना है। सीधा समानुपात में क्या होता है कि x और y सीधा समानुपाती होगा, सीधा समानुपाती होगा जब x बाई वाई इक्वल टू k हो। यहां पर k कोई क्या है? k कोई राशि है जो नियत राशि है, ठीक है, k कांस्टेंट है। तो यहां भी देख रहे हम लोग
कि x का मान 20 है, y का मान 40 है, तो 20 और 40 का हम लोग अनुपात निकालते हैं, 20/40 यानी x1 और y1 का अनुपात निकालते हैं। ये कितना हो गया, 1/2 हुआ। दूसरा क्या है, एक है 17, x का मान 17 है और y का मान 34 है, इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, तो ये भी हो गया 1/2। 17 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 34 आता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर कितना है, 14 है और x का मान 14 है, y का मान 28 है। यहाँ में हम लोग क्या दिख रहे हैं, 14, इसको भी अगर लघुत्तम रूप में लिखते हैं तो 1/2 आता है, 14 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से 28 आता है। क्या पा रहे हैं कि x/y का मान स्थिर है, तो x/y का मान यदि स्थिर हो, कांस्टेंट हो, तो x और y का जो संबंध होता है यह सीधा समानुपाती कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि x और y सीधा समानुपाती है, या इसको हम लिख सकते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू y, इसको ऐसे लिखा जाता है। अब दूसरा उदाहरण पर ध्यान देते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, इसमें देखिए हम लोग चेक करते हैं कि x और y सीधा समानुपाती है कि नहीं। तो सीधा समानुपात होने के लिए क्या होना चाहिए कि x और y का अनुपात हमेशा स्थिर होना चाहिए। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 5/15 हो रहा है x और y का अनुपात, तो 5/15 कितना हुआ, 1/3 हुआ। दूसरा में क्या देख रहे हैं, 8/24, ये भी क्या हो रहा है, 1/3। ऐसे लग रहा है कि अभी तक तो दोनों समान है, लेकिन अभी तक तो समान है, अब हो सकता है अगला समान हो अथवा न समान हो, तो इसका भी अनुपात हम लोग निकालते हैं 20 और 100 का। x का मान 20 है, y का मान 100 है, यहाँ कितना आ गया, ये 1/5 हो जाएगा, 20 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने से 100 होता है। तो देखिए यहाँ 1/3, यहाँ 1/3 आया, लेकिन यहाँ 1/3 नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पर x और y समानुपाती नहीं है, या x और y में सीधा समानुपात नहीं है। अब तीसरे उदाहरण पर ध्यान देते हैं। तीसरे उदाहरण को ध्यान देने से पहले जो प्रतिलोम समानुपात आपको बताए थे, प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है कि x और y प्रतिलोम समानुपाती अथवा व्युत्क्रमानुपाती जिसको बोला जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंग्रेजी में कहा जाता है, समानुपाती होता है जब x इंटू वाई इक्वल टू के, यानी x और y का जो गुणनफल है वो अगर स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे, जहां पर के कोई रियल नंबर है, अगर x और y का गुणनफल हमेशा स्थिर रहे तो x और y में प्रतिलोम समानुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि x और y व्युत्क्रमानुपाती है। यहां हम लोग देखते हैं तीसरे उदाहरण में। तीसरे उदाहरण में यदि हम लोग चेक करते हैं कि समानुपाती है कि नहीं, सीधा समानुपाती है कि नहीं, तो सीधा समानुपाती के लिए हम लोग क्या करते हैं, x/y का मान निकालते हैं। तो x/y का मान कितना हुआ, 100/60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, यानी 5/3 हो गया। फिर है 200/30, दूसरा में हो गया 200, x/y कर लो 200/30, x के संगत y का मान, x का मान 200 है तो उसके संगत y का मान 30 है। तो इसमें भी देखते हैं 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल कर देते हैं, तब हो जाएगा 20/3। क्या पाए, x/y का मान यहाँ पर 5/3 हुआ, यहाँ 20/3 हुआ, दोनों बराबर नहीं है। तो दोनों बराबर नहीं है, तब हम लोग देखेंगे कि दोनों बराबर नहीं होने का मतलब हुआ सीधा समानुपाती नहीं है, x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, उसके लिए इस रूल को हम लोग अपनाएंगे। तो ये रूल क्या है कि x और y में हम लोग x और y का गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ पर x का मान लीजिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो पहले हम लोग x1 इंटू y1 का मान निकालते हैं। x1 का वैल्यू 100 है, इसका वैल्यू 60 है, मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 6000 हो गया। उसी तरह से ये x2 है, ये y2 है, x2 y2 का मान निकालते हैं, ये हो गया 200 और ये हो गया 30, इसको भी गुणा करते हैं तो ये भी हो जाता है 6000। अभी तक तो दोनों बराबर है। अब तीसरा करते हैं, तीसरा क्या है, x3 y3
इसका मान निकालते हैं तो ये हो गया 300 इंटू हो गया 20, इसको भी गुना करते हैं तो आता है 6000। क्या पा रहे हैं, x और y का गुणनफल हमेशा बराबर रहा है, तो यदि x और y का गुणनफल स्थिर हो तो ऐसी अवस्था में हम लोग कहते हैं x y का व्युत्क्रमानुपाती है अथवा x और y में प्रतिलोम समानुपात है। बच्चों, इन दोनों सूत्रों का इस्तेमाल करके, यानी समानुपात का जो नियम हुआ और व्युत्क्रमानुपात का जो नियम हुआ, समानुपात का नियम फिर से एक बार ध्यान दीजिए। समानुपात का नियम में क्या होता है, x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2, अथवा और इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 बाय x2 इक्वल टू y1 बाय y2। ये समानुपात के केस में होता है। इस सूत्र का इस्तेमाल करके जब दो राशियों के बीच समानुपात का संबंध होगा और उनमें से एक राशि दी भी रहेगी, दूसरी राशि नहीं दी भी रहेगी, तो इस सूत्र का इस्तेमाल करके या इस नियम का इस्तेमाल करके हम लोग उसको ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं। किसी खंभे की छाया, खंभे की छाया मान लीजिए है 14 मीटर, ठीक है। खंभे की छाया कितनी है, 14 मीटर। ये छाया की लंबाई हुआ, छाया की लंबाई, और उसकी ऊंचाई है, उसकी ऊंचाई ये 20 मीटर, ठीक है। किसी समय एक खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है और उसकी छाया की लंबाई 14 मीटर है। तो ठीक उसी समय मान लीजिए किसी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम लोग पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्या पेड़ की ऊंचाई को हम लोग मेजर करेंगे? तो पेड़ की ऊंचाई को मेजर करने का जरूरत नहीं है, हम लोग केवल उसकी छाया की लंबाई, मान लीजिए पेड़ की छाया की लंबाई है 21 मीटर, ठीक है। ये था खंभे की छाया की लंबाई 14 मीटर और उसी समय किसी पेड़ की छाया की लंबाई हम लोग क्या पा रहे हैं, 21 मीटर पा रहे हैं। तो उस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? इस पेड़ की ऊंचाई मान लीजिए हम लोग को निकालना है। नहीं, जब छाया की लंबाई, पेड़ की छाया की लंबाई 21 मीटर है तो उस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि छाया की लंबाई उतनी होती है जितनी उसकी ऊंचाई होती है, यानी छाया की लंबाई और किसी खंभे अथवा पेड़ की ऊंचाई में सीधा संबंध होता है। पेड़ की ऊंचाई अधिक होगी तो छाया की लंबाई अधिक होगी, पेड़ की ऊंचाई कम होगी, छाया की लंबाई कम होती है, यानी दोनों में सीधा समानुपात होता है। इसके लिए हम लोग वही x1 बाय x2 इक्वल टू y1 बाय y2 इसका इस्तेमाल करें। ये मान लीजिए x है, छाया हम लोग x ले ली और ऊंचाई हम लोग y ले ली, ठीक है। तो x1, ये x1 का मान हुआ, ये x2 का मान हुआ। x1 का मान कितना है, 14 है, x2 का मान कितना है, 21 है, और ये है y1, y1 का मान कितना है, 20 है, y2 का मान निकालना, ये निकालना। हम लोगों को पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये जो नियम है इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे या इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। सीधा संबंध में जब x और y में सीधा संबंध हो तो हम लोग लिखते हैं x1 बाय x2 इक्वल टू y1 बाय y2। ये हो जाएगा, दोनों को गुणा करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 14 इंटू y2 एंड दिस इज इक्वल टू 21 इंटू 20 हो गया, और हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 21 इंटू 20 y हो जाएगा 14। 7 से हम लोग कैंसिल करते हैं, 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं 21 होता है, फिर 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ते हैं तो 20 होता है। इस तरह से 10 को 3 से गुणा किए हो गया 30, यानी हो गया इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई 30 मीटर है। यानी अगर एक खंभे की छाया की लंबाई 14 मीटर है, खंभे की ऊंचाई 21 मीटर है, तो उस पेड़ की ऊंचाई 30 मीटर होगी जिसकी छाया की लंबाई 20 मीटर है, ठीक। इस तरह से बच्चों हम लोग सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रतिलोम समानुपात में हम लोग किस नियम का इस्तेमाल करेंगे? प्रतिलोम समानुपात के केस में ध्यान दीजिएगा, प्रतिलोम समानुपात
इसमें हम लोग क्या करेंगे, x1 बाई x2 इज इक्वल टू y1 बाई y2 नहीं करेंगे, y2 बाई y1। इसका इस्तेमाल करके हम लोग अब देखेंगे x1 x2 y2 y1 में जो राशि नहीं दी है उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। पहले हम लोग को पता करना होगा कि दोनों राशियों में सीधा संबंध है अथवा प्रतिलोम संबंध है। सीधा संबंध रहता तो x1 बाई x2 इक्वल टू y1 बाई y2 करते हैं, और अगर दोनों में प्रतिलोम समानुपात रहेगा तो x1 बाई x2 इक्वल टू y2 बाई y1 का इस्तेमाल करके उसको हम लोग हल करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की चाल और किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय, इस तरह के प्रश्न को हल करने में चूंकि चाल और समय में विपरीत संबंध होता है, दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो x1 बाई x2 इक्वल टू y2 बाई y1 का इस्तेमाल करके ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू बच्चों, अगले दिन कुछ और बताया जाएगा।